हमारे ऋषियों ने जो समाज की रूपरेखा बनाई, उस रूपरेखा में माता, पिता, पिताजी के पिता माने दादा, पितामह, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, तो माने एक वंश परंपरा जो चलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती, क्योंकि जो हमारे परिवारों में सोच, विचार, आहार, व्यवहार हम सीखते हैं, वो हमारे जीवन का आधार बन जाता है और एक परंपरागत तरीके से एक ट्रेडिशन जो है वो कंटिन्यू हो जाती। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, समहाउ उत्तर भारत में कुछ चीज़ें थोड़ी सी इन्वेजन्स और सोसाइटी का बिगड़ना, युद्ध होते रहे, आक्रामक आते रहे, बहुत कुछ बिगड़ा। समहाउ दक्षिण में, हमारे दक्षिण भारत में कुछ चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक सही तरह से चलती रही हैं। तो अब मैं वहाँ की बात कर रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जैसा वहाँ चल रहा है ऐसा पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, पूर्व भारत में, सब जगह उसी तरह होना चाहिए। टेक्निकली स्पीकिंग, कोई भी स्त्री पुरुष का जब विवाह होगा तो विवाह के संस्कार के समय पर से ही स्त्री की जो ट्रेनिंग हुई है वो उसकी अपनी माँ को देख के हुई है, लड़के की अपने पिता को देख के हुई है। तो बच्चे ने अपने माँ पिता को क्या करते देखा? उन्होंने ये देखा कि वो बहुत सुबह जल्दी उठते, सूर्य उदय से भी कोई 1-1.5 घंटे पहले उठते, स्नान करते, स्नान के बाद पूजा करते, माता पिता दोनों को जप करते देखते। जो भी शैव है, शाक्त है, गाणपत्य है, माने वैष्णव है, वैष्णव माने जो विष्णु को माने, शैव माने जो शिव जी को माने, शाक्त माने जो देवी को माने। तो देवी के बड़े रूप, ऐसे विष्णु के बहुत सारे जो अवतार हैं। तो शैव, शाक्त, गाणपत्य माने जहाँ गणपति जी की पूजा है, सौर जहाँ सूर्य की उपासना है। तो सौर वाले जो है वो गायत्री भी साथ में चलेगी उनके, और होम भी होगा, माने यज्ञ भी जो है वो घर में होगा। तो बच्चा क्या देख रहा है? माँ पिता को स्नान, पूजा, घर में दादा दादी का चरण स्पर्श, नियम से, जैसे स्नान करने के बाद ही अपने पूजा घर में प्रवेश पाता है, तो ऐसे ही स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद पिता का चरण स्पर्श, माँ का चरण स्पर्श करता है, तिलक धारण करता है, जप करता है। अब ये चीजें बच्चा देखता हुआ बड़ा हो रहा है। पिताजी भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, अथवा वेद पाठ कर रहे हैं, अथवा कोई पुराण को पढ़ रहे हैं, अथवा वो कोई ज्योतिष शास्त्र का अगर अभ्यास करते हैं तो वो ज्योतिष के सारे जो रूल्स होते हैं, कारकत्व होते हैं, वो सब वो सुन सुन के बच्चा सीख जाता है। मान लीजिए पिताजी म्यूजिशियन हैं, माने गाते भी हैं, तो उनकी अपनी स्वर साधना तानपुरे के साथ बैठ करके जो चलती है, बालक बालिका उसको सुन रहे हैं, तो अनकॉन्शियसली उनके कान में वो स्वर लहरियां जा रही हैं। वेद पाठ हो रहा है तो श्लोक जा रहे हैं, मंत्र उच्चार जा रहा है। फिर माँ को भोजन बनाने का जो स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, चौके को शुद्ध करके, जूता चप्पल तो देखिए घर के अंदर कभी आए ही नहीं थे, आजकल तो सब बिगड़ गया है। जूता चप्पल लेके आप तो बिस्तर में भी चले जाते हैं, लेकिन
हाइजीन की दृष्टि से बैक्टीरिया और वायरस की कंटामिनेशन के, इन्फेक्शन के चक्कर में आज भी ये बात सत्य है कि बाहर का जूता घर के बाहर होना चाहिए। घर के अंदर या तो आप नंगे पांव रहिए अथवा आप कुछ ऐसी चरण पादुका अपनी रखिए जो सिर्फ घर के अंदर प्रयोग होती हो, वो भी रसोई घर में नहीं जा रही है। तो इतनी स्वच्छता पवित्रता के साथ भोजन पकता है। पहले वो भगवान को अर्पित होता है, फिर वो कुछ शांति पाठ मंत्र पाठ करके फिर बच्चा उस भोजन को खाता है। ऐसा ही वो अपने माँ पिता दादा दादी को, चाचा को, ताऊ को, ताई को करते हुए वो देखता है। संस्कार पड़ गया ना। फिर दिन पर्व तिथि का बोध उसको सुन सुन के हो जाता है कि आज प्रथमा है, आज एकादशी है, हाँ कल पूर्णमासी आने वाली है, क्योंकि पूर्णमासी है तो पूर्णमासी पर ये व्रत होगा, एकादशी है तो ये व्रत होगा, अमावस्या है तो ये दान होगा, गणेश चतुर्थी है तो ये होगा, इस दिन ब्राह्मणों का भोज होगा। हम ब्राह्मण किनको कहते हैं? जो निष्ठा पूर्वक वेद अध्ययन करता है, जिसके जीवन का लक्ष्य ध्येय एक ही है और वो है वेद अध्ययन करना और करवाना। उसको न भोग सामग्री चाहिए, न महंगा कपड़ा चाहिए, न बड़े घर चाहिए। अब उसने अपने पिता पितामह उनको ये सब करते हुए देखा है, तो वैराग्य वृत्ति से, भक्ति भाव से वो शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, आगे पढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे जो विद्या को समर्पित हैं उनको प्रीतिपूर्वक आदरपूर्वक निमंत्रित देकर बुलाना, उनको भोजन कराना और यथा योग्य शक्ति से उनको दान दक्षिणा भी करना। ऐसे ही कभी कभी कोई संत है, कोई महात्मा है, उनको घर में निमंत्रित करना, उनको भोजन आदि प्रस्तुत करना, आदर सहित सम्मान सहित उनको कुछ दान दक्षिणा देना। और फिर वही बात, छोटे छोटे बच्चे घर में अपने बड़ों को ये सब करते हुए देख रहे हैं, क्या संस्कार जा रहा है। तो पुत्र पिता का चरण स्पर्श करेगा, पुत्र पिता की आज्ञा में रहेगा, पुत्र पिता की सेवा करेगा। पुत्र अथवा पुत्री दोनों माँ पिता के रिफ्लेक्शन होने चाहिए। अब तमोगुण के वजह से, राक्षसी प्रवृत्ति की वजह से, आसुरी प्रवृत्ति की वजह से, भोग की इच्छाओं की वजह से कहो पिता पुत्र में खटक गई। आप सोचिए, जो निष्ठापूर्वक भक्ति भाव से मंत्र उच्चार, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गाय सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, मनुष्यों की सेवा, ऐसा सुंदर संस्कारवान धर्मवान जीवन जी रहा पिता, और उसका पुत्र पुत्री माँ पिता का अनादर करने लग जाए, उनका अपमान करने लग जाए, उनको ठीक से भोजन न दे, बीमार हो जाए, उनकी सेवा न करे, तो इसको हमारे शास्त्रों ने बहुत बड़ा पाप माना है। पाप सिर्फ ये नहीं कि चोरी कर दी, झूठ बोल दिया, कि कत्ल कर दिया, कि बेईमानी किसी की करी, वो तो है। लेकिन अगर आप माँ पिता की सेवा नहीं करते हैं, अभी इसमें सिर्फ एक मैं पॉइंट एक लगा देती हूँ। पिता अगर हिरण्याक्ष जैसा है, आसुर, तो पुत्र अगर प्रहलाद जैसा है, तब तो निश्चित रूप से वो आपस में संबंध अच्छा नहीं हो सकता है। तो मैं किनकी बात कर रही हूँ? माने आदर्श, धर्मवान, नीतिवान, शास्त्र अनुसार, ऋषियों के अनुसार जीवन यापन करने वाले माता पिता की बात कर रहे हैं। जब उनकी ठीक सेवा नहीं होती और वो असहाय, पीड़ित, दुखी मर जाएं, ये हुआ पितृदोष। अब ये अब पितृदोष हो गया। ख्याल रहे कि आज हम लोगों के पास धर्म से जुड़ा हुआ, शास्त्रों से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है,
वो कहीं ना कहीं हमारे आपके पूर्वजों ने इन सब चीज़ों को संभाला है, तभी हम तक आया है। अगर वो भी धर्मी हो जाते, अपना ही धर्म छोड़ जाते, या असुर वृत्ति के हो जाते, दैत्य वृत्ति के हो जाते, तो शास्त्रों का नाश तो बहुत पहले हो जाता। लेकिन चूंकि ये भारत है, ये अद्भुत भारत है, इसकी तो क्या बोलूं, जल की बूंद बूंद में, कण कण में हमारे ऋषियों की तपस्या है, हमारे सप्त ऋषियों की तपस्या है, हमारे अनेक अनेक महात्माओं की, तत्ववेताओं की, तपस्वियों की, मौनियों की, विद्वानों की, ऋत्विजों की, वो जो तपस्या है ना, उसके फल से मैं ये कहूँगी कि इस देश में धर्म का नाश तो कभी हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, जैसे आपके दादा, आपके परदादा, आपके लक्कड़ दादा, अब उसके आगे लोहा दादा बोलते हैं, मालूम नहीं, मेरे को खुद नहीं पता है, बट ग्रेट 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 ग्रैंडफादर्स जो भी रहे हैं, तो अपने दादा या पिता के मुख से आपने अगर उनके बारे में कुछ बातें सुनी हो, तो कई बार ऐसी अद्भुत बातें हैं, जैसे आयुर्वेद के सूत्र इन बड़े बुजुर्गों को मुंह से रटे हुए थे। किस ऋतु में क्या खाना क्या नहीं खाना वो सब जानते थे। माँ आधी वैद्य होती थी, अपने बच्चों की तकलीफ हो जाए तो मैंने पेट में दर्द हो रही तो अजवाइन का पानी पिला दिया, हींग लगा दी नाभि पे, हरित की थोड़ी सी चावल के दाने जितनी रगड़ के शहद में मिला के माँ चटा देती है। बच्चे को खांसी हो रही है तो मैंने ये इतना ज्ञान बोध उन माताओं को भी हो। अभी तो बात बात पर डॉक्टर के भागती हैं। क्यों? क्योंकि सूत्र अब छूट रहे हैं ना, और अंग्रेजी दवा पे थोड़ा ज़्यादा श्रद्धा है, अपने आयुर्वेद पे थोड़ी कम हो जाती है। तो वो चीज़ों का जो ह्रास होता है, तो उसी का जो फल भोग है ना, वो फिर हमारी वर्तमान पीढ़ी को भोगना पड़ता है। तो पिता के, माता के संबंध में जब अनादर, अपमान, सेवा न करना, जब अब ये कर्म होता है, तो फिर ये जानिए कि उसकी जो संतान है, हालांकि कॉन्शियसली सोच समझ के, कोई माँ पिता अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचे, भले कितने वो बुरे निकल जाएं। माँ माँ रहेगी, बाप बाप रहेगा, वो फिर कहीं ना कहीं वहाँ आते जुड़ी है ना अंदर से, इसलिए वो कठोर नहीं हो पाते हैं। लेकिन कुछ नियम प्रकृति के हैं। उन प्रकृति के नियमों की वजह से जब ये पितृदोष लग जाता है, तब फिर जो जातक है, उस व्यक्ति के, उस स्त्री के, उस पुरुष के जीवन में बहुत सी समस्याएं, कठिनाइयाँ जो हैं वो आने लग जाती हैं। जैसे कहो कि आगे उसके अपने बच्चों का ब्याह नहीं हो रहा, चाहे कहो कि वो कोई धंधा करता है, व्यवसाय करता है, उसमें कोई उन्नति नहीं उसको हो रही, चाहे कहो अपने ही घर में चैन नहीं, वो बेचैन सा चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो दोष लग गया ना। अब हालांकि ज्योतिष में पितृदोष की निवृत्ति के लिए बहुत सा कर्मकांड बताया हुआ है, लेकिन मैं चीज़ों को थोड़ा सा सरलीकरण करके कहती हूँ, और वो ये है कि कब मनुष्य से क्या भूल हुई, कब भूल हुई, ये जानना थोड़ा कठिन काम है। लेकिन मान लो अगर ऐसी बात तुम्हारे कान में आ गई है कि पितृदोष है, या मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर ज्योतिषी सच्चा वाला ज्योतिषी हो, कई बार उनसे भी भूल हो जाती, पर मान लीजिए किसी के कुंडली में, किसी के चार्ट में ऐसा दिख रहा हो कि पितृदोष है, तो ऐसे में दो चीजें करनी बहुत अच्छी रहती। एक, सच्चे मन से क्षमा याचना करना, और दूसरा मंत्र जप नियम से करना। और मैं तीसरी चीज जोड़ देती हूँ, उसके आसपास जो भी कोई बुजुर्ग हैं, चाहे परिवार के हों, चाहे पड़ोस के हों, चाहे गांव के हों, जो भी वृद्ध हैं, उन सब की सेवा करना, ये एक धर्म बना लेना चाहिए। माने वृद्धों की सेवा करने का नियम जो है वो बना लेना चाहिए। जो असहाय है, जिसको कोई
देखने वाला नहीं है। विशेष करके ऐसे किसी व्यक्ति का आप जरूरी नहीं कि पैसा दो, समय दो, केयर दो, ध्यान दो, हालचाल ही पूछ लो। जरूरी नहीं कि भोजन पका के उनके घर दे आओ, दे सकते हो तो वो भी जरूर करो। हम लोग थोड़ा अजीब से, कलयुग का प्रभाव है ना, तो थोड़ा स्वार्थ ज्यादा हो गए। हमारे बगल के घर में क्या हो रहा है हमको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। और जबकि एक समय यह था कि पूरे गांव में क्या हो रहा है इसकी खबर सब रखते थे। तो एक घर की बेटी सबकी बेटी हो जाती थी, एक घर का बुजुर्ग हो सबके लिए वो दादा हो जाता था। मुझे मेरा याद है, हम जिस इलाके में मेरा शरीर जन्मा पला है, तो हमारे पड़ोस में थे वो, उनके बच्चे माने जो उनके पोते उनको बाऊजी बुलाते थे, हम भी उनको बाऊजी बुलाते थे। एक और थी महिला, सब उनको बीजी बुलाते थे। अब वो हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है, हम भी उनको बीजी बुलाते हैं। एक को कोई चाचा जी बुलाते, कहीं चाचा लगते नहीं, खून का कोई संबंध नहीं, हम भी उनको चाचा जी बुला रहे हैं। माता जी थी, एक जगत माता हो गई। वो जो एक परस्पर समरसता जिसको हम कहते हैं ना, इसका अभाव हो रहा है। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें कि मेरे लेफ्ट राइट कौन है जिसको इसकी आवश्यकता है। अभी 2 ही दिन पहले हमारे एक शिष्य हैं, उनकी मृत्यु हुई। 4 संतानें, 3 पुत्रियां 1 पुत्र, सब ब्याहे हैं। पुत्र इकलौता है पर वो विदेश में है।